नमस्कार साथियों, मैं विकी सिंह एक बार फिर से आप सभी छात्र छात्राओं का अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल उड़ान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पर स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि आपको ज्ञात है कि पिछले कुछ दिनों से हम लोग कक्षा 12 का गणित इस ऑनलाइन माध्यम से पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमने चैप्टर जो स्टार्ट किया था वो डिटरमिनेंट था, यानी सारणिक चैप्टर था। सारणिक चैप्टर का अगर मैं बात करूं तो इससे पहले 5 क्लास जो है वो आपको मिल चुका है और आज ये जो है ये छठा क्लास आपको प्रोवाइड हो रही है, यानी ये पार्ट 6 होगा आज का। मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जहाँ तक सवाल आपने कल बनाया था उस सवाल को आपने कंप्लीट कर लिया होगा ऐसा उम्मीद करता हूँ, और साथ ही सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपका ये स्नेह जो हमें कमेंट बॉक्स में दिखा, ये काबिल तारीफ़ है। बहुत ही अच्छा लगा कि आप सक्रिय हुए, और अब जो आनंद आएगा वो क्लास लेने का एक अलग ही मज़ा आएगा। और अगर आप ऐसे ही एक्टिव फॉर्म में रहेंगे कम से कम अपने एग्ज़ाम तक, तो मैं वादा करता हूँ कि जहाँ तक आपका जो भी डाउट होगा वो सारा डाउट मैं क्लियर करूँगा। जिस भी चैप्टर को मुझे पढ़ाना होगा मैं दोबारा पढ़ाऊँगा आपको, है ना? आप बस कमेंट बॉक्स में हमें अपने सभी समस्याओं से अवगत कराते रहेंगे। और इस जो हम लोग ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं डिटरमिनेंट, इसमें हमारा जो एक्सरसाइज चल रहा है 4.2 चल रहा है। 4.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है वो कंप्लीट कर लिया था पिछले क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग जो है 6 नंबर सवाल को हम लोग देखेंगे। और जो क्लास का टाइमिंग है वो उसको टाइम के रिगार्डिंग में, और बाकी क्या क्या चीज़ें हम लोग अभी एग्ज़ाम तक में क्या क्या एनालिसिस अपना होगा, किस किस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे सब्जेक्ट में, उस पर एक डिटेल वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। फिलहाल मैं इतना बता दूं कि क्लास का जो टाइम है आपका वो फिक्स हो चुका है। शाम के 7 बजे आपको ये क्लास लाइव फॉर्म में दिखाई देगा, जैसा कि आज आपको ये दिखाई दे रहा है। अभी जिस तरह से आप लाइव जुड़े हुए हैं वैसे ही आप डेली इसी टाइम में शाम के 7 बजे आप लाइव आएंगे। और जो परेशानी होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा कमेंट अभी तो पढ़ नहीं पाऊंगा, पर फिर भी कोशिश अपना रहेगा कि आप जब क्लास एंड कर जाए तो उसके बाद आप दे देना, तो बाद में मैं देख लूँगा उस चीज़ को। और अब चलिए स्टार्ट करते हैं 6 नंबर सवाल को। तो ये टाइम आपका डेली 7 बजे का रहेगा, चाहे वो लाइव में आऊँ या फिर वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मैं वीडियो अपलोड करूँ। जो भी होगा वो शाम के 7 बजे होगा। तो 7 बजे आप ध्यान से अपना कॉपी कलम लेकर के इस क्लास के वेट में पहले से रहेंगे और आराम से बैठ के आप चीज़ों को कर लेंगे। बाकी एक क्लास जो और आना है उसका क्या टाइम होगा, और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो होता है किसी और टॉपिक पर या छोटे मोटे कोई डाउट सेशन अगर लेना है 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट का, ये क्वेश्चन नहीं बना वो क्वेश्चन नहीं बना, तो वो कभी भी आपको मिल सकता है, किसी भी टाइम में मिलेगा। तो अगर आप हमारे व्हाट्सअप चैनल पर जुड़े होंगे या फिर आप किसी भी ग्रुप में या हमारे से कनेक्ट होंगे तो आपको वहाँ पर वो चीज़ प्रोवाइड करा दिया जाएगा इंडिविजुअली, है ना, या फिर किसी ग्रुप में। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 6, 5 तक पहले हो गया, उसको आप पहले के पार्ट में देखेंगे। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखें तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में पहले का जो 5 पार्ट है, पाँचों पार्ट का लिंक दिया हुआ है, उसको आराम से देख लीजिए एक बार। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, सबसे पहले इसका ना ये क्वेश्चन क्या दिया है उसको एक बार हम लोग ना रीड कर लेते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन जो दिया है 5 नंबर तक का जो इंस्ट्रक्शन दिया था, जो अभी 5 सवाल हम लोगों ने पहले बनाया, उसका इंस्ट्रक्शन था कि यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग इन एक्सरसाइज 1 to 5 प्रूव दैट। यानी कि आपको डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी का यूज करना है। इसके अलावा इसमें दिया था कि आपको विदाउट एक्सपेंडिंग, ये एक इंपॉर्टेंट था यहाँ पर ये हिंट कि आपको जो है एक्सपेंड नहीं करना है। अब देखिए ये 5 नंबर तक का था, अब 6 नंबर जो बनाएंगे उसका क्या है कि बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन एक्सरसाइज 6 to 14 सो दैट। आपको डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी का प्रयोग करना है, और प्रयोग करके आपको नीचे जो 6 से 14 नंबर तक सवाल है, यानी एक्सरसाइज एंड ही हो जाएगा, इसमें खत्म हो जाएगा। यहाँ तक में आपको क्या करना है कि प्रॉपर्टी का प्रयोग करना है और इसको शो करना है, मतलब प्रूव करना है ना। यहां पर ये नहीं कह रहा है कि विदाउट एक्सपेंडिंग, यानी हम यहां एक्सपेंडिंग कर सकते हैं, एक्सपेंड हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का यहां पर विशेष ध्यान रखना है कि यहां पे एक्सपेंड भी कर सकते हैं और प्रॉपर्टी का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसा आपको लगे वैसा आप इसको आराम से कर सकते हैं। चलिए तो हम यहां पे शुरू करते हैं इसको, चूंकि हमको प्रूफ करना है तो LHS पहले लेते हैं। LHS बराबर क्या हो जाएगा, 0 माइनस B, A 0 C माइनस B माइनस C 0। इसको तो एक्सपेंड कर ही सकते हैं, एक्सपेंड ही कर देते हैं इसको। एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग, इसको C1 के रिस्पेक्ट में कर देता हूं, या आप अगर R1 करना चाहें, जो भी करना चाहें सब चलेगा, है ना।
C1 के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करता हूँ, देखता हूँ क्या आता है। तो पहला जो होता है इसका चिन्ह क्या होता है, प्लस। अगर ये प्लस है तो ये माइनस में लेंगे, इसको प्लस में लेंगे। इसका चिन्ह जो दिख रहा है वो नहीं, डिटर्मिनेंट्स में जो एलिमेंट है उसका साइन होता है। उसका साइन क्यों होता है ये आपको इसी चैप्टर में आगे पता चल जाएगा। फिलहाल आप यहाँ पर ये जानो, मैंने बताया था साइन, ये प्लस में, ये माइनस में लेंगे, इसको प्लस में लेंगे, है ना। पहला वाला प्लस याद रखना, बाकी सब अल्टरनेट चलता है। तो हम C1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो C1 में ये 3 एलिमेंट है। पहला ये प्लस में लेंगे तो 0 प्लस में लेंगे। अब 0 के साथ आगे जो भी आएगा वो तो गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसको लेने का जरूरत नहीं है। इसको लेंगे माइनस में लेंगे, और ये A जो पहले से एक माइनस में है, ठीक है, और माइनस में लेना भी है, ठीक है, इसको। अब देखिए इसको जब लेंगे तो ये वाला पूरा का पूरा कॉलम हाइड होगा, और ये वाला रॉ हाइड होगा, इसके सामने वाला ये वाला। तो बचेगा कौन, ये A माइनस बी सी 0, A माइनस बी सी 0, ये बचेगा। यानी 3/3 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट्स है उसको जो हम सॉल्व करने के लिए बताए थे फर्स्ट पार्ट में, पार्ट 1 में, इसको मैं बताया हूँ 3/3 को कैसे सॉल्व किया जाता है। डाउट है तो उसको एक बार जाके देख लीजिए। तो इसको माइनस में लिए, अब इसको लेंगे प्लस में, तो प्लस बी। जब इसको लेंगे तो ये वाला पूरा क्या हो जाएगा, हाइड होगा, और ये वाला भी पूरा क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। बचेगा क्या, A माइनस बी 0 माइनस सी, A माइनस बी 0 माइनस सी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा A, यहाँ पे A इंटू 0 करेंगे 0 होगा। अब माइनस करेंगे तो BC, ये माइनस माइनस फिर किस में होगा, प्लस में, यानी कि देखो A गुना 0 करोगे तो 0 होगा, फिर ये माइनस B गुना C करोगे तो माइनस BC होगा। यहाँ एक माइनस पहले से है, ठीक है, इसमें घटाएंगे इसको गुना करके। अब प्लस B, इसको करोगे तो ये माइनस AC होगा। अब फिर माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा। चलो ध्यान, अब यहाँ क्या है, ये माइनस माइनस प्लस होगा तो BC प्लस में, यानी A इंटू BC यानी ABC। अब ये प्लस, अब यहाँ से करोगे तो ये माइनस में AC है, और गुना B करोगे तो माइनस में ABC, तो माइनस में ABC, यहाँ प्लस में ABC, यहाँ माइनस में ABC, कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 0। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ये अपना RHS हो गया, ठीक है। तो ये क्लियर आपको हो गया होगा। प्रश्न संख्या 6, कोई डाउट है तो इसको आप दोबारा एक बार वीडियो को बैक करके आप आराम से देख लीजिए। अभी हम लोग चलते हैं अगला सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 7 है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं। 7 में है आपका -a² BA CA AB -b² CB, फिर यहाँ पे है AC, यहाँ पर है आपका BC, यहाँ पर है -c²। इसको प्रूफ करना है 4a² b² c², ये आपको प्रूफ करना है ना। तो ध्यान दो, इसमें क्या कर सकते हैं समझिएगा। सॉल्यूशन, तो पहले तो LHS लेकर के चलेंगे हम लोग। LHS चलेंगे तो क्या है, -a² BA CA AB -b² -cb, फिर यहाँ से AC BC -c²। अब आप देखोगे कि जो R1 है ना, इस तीनों में A कॉमन है। अच्छा, RHS को भी ध्यान में रखना है, हमको RHS में चाहिए क्या, तो RHS में हमको A भी चाहिए, B भी चाहिए, C भी चाहिए, और 2-2 बार चाहिए। तो अगर मिल जाए तो उसको प्रयास करते हैं पहले लेने का। तो देखो, तो यहां पर R1 जो है, इससे पहले A बाहर निकालते हैं, यानी टेकिंग आउट A फ्रॉम R1, B from R2 and C from R3। R3 से C निकल जाएगा, इससे A निकल जाएगा, इससे B, इससे C। तो ध्यान दो, जब हम लोग इससे R1 से अगर हम लोग A को, और R2 से B को, और R3 से C को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, ध्यान दीजिए, इससे कॉमन आ जाएगा A, इससे B, इससे C। A निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा -a B C। यहाँ से भी अगर इससे B निकल जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, C। एक मिनट, यहाँ पर ना ये मिस्टेक है, यहाँ पर देखो BA है, हमने यहाँ पे BC लिख दिया है, यहाँ पे BA होगा, माफ करना, यहाँ पे मिस्टेक है। तो इससे जब B बाहर निकल जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, A बचेगा। इससे B निकलेगा तो -b, इससे B निकलेगा तो C, फिर इससे अगर C निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा A, इससे C निकालेंगे यहाँ पे तो -b, फिर यहाँ से अगर C निकालेंगे तो -c। ये इस तरीके से ये आ जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा ना कि C1 में A कॉमन है, C2 में B कॉमन है, C3 में C कॉमन है, तो फिर से बाहर निकालेंगे।
टेकिंग आउट A फ्रॉम C1, B फ्रॉम C2 एंड C फ्रॉम C3। तो अब निकालो, इससे एक बार फिर से हम लोग क्या निकालेंगे, एक बार A इससे निकलेगा, फिर तो ये A स्क्वायर हो जाएगा, B स्क्वायर हो जाएगा, C स्क्वायर एक बार और आ गया, इससे निकल जाएगा तो ये -1 1 1 1 -1 फिर यहाँ पे C निकल ही जाएगा 1 1 और ये -C। चलिए अब कोशिश करते हैं ना कि किसी एक के रिस्पेक्ट में इसको, किसी एक के अलोंग में इसको एक्सपेंड करेंगे, तो जिसके भी रिस्पेक्ट में करें वहाँ 0 अगर आ जाए तो आसान होगा सॉल्व करना। तो हम लोग क्या करते हैं ना, R1 में अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, तो R1 टेंस टू R1 प्लस R2, दोनों को जोड़ देते हैं, क्योंकि माइनस प्लस जुटेगा 0, ये भी हो जाएगा 0, तो दो एलिमेंट 0 हो जाएगा, सॉल्व करना आसान होगा। ठीक है, चलो दोनों को जोड़ते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे तो 0, इसको भी जोड़ेंगे 0, इसको जोड़ेंगे हो जाएगा 2, ये है 1 -1 1, ये 1 -1 और यहाँ सॉरी -1 होगा, तो ये -1 ऐसे आ गया। अब इसका देखो क्या सॉल्व करके हम इसको क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इधर क्लियर दिखेगा आपको। इसको जैसे कि A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ये R1 के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड करना है। पर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के सापेक्ष इसको प्रसरण कर रहे हैं। तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर हो गया। अब देखो इसमें क्या आएगा, जब R1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये दोनों तो 0 0 हो जाएगा ना, इसका दोनों तो कोई मतलब नहीं है, फिर ये प्लस में ये माइनस में फिर ये प्लस में, अब 2 को लेना है तो प्लस में 2 को लेंगे बाहर, उसके बाद ये हाइड हो जाएगा, ये भी हाइड हो जाएगा, तो 1 -1 1 -1 ये बच रहा है। ठीक है, ये आपका बच रहा है। अब इसको सॉल्व करो, ये 2 है A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, अब 1 इंटू -1 करेंगे तो -1, अब फिर ये माइनस में करेंगे -1 इंटू 1 इंटू -1 तो ये होगा -1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा 1, ये माइनस में 1 कट जाएगा तो ये 0। नहीं, कहीं मिस्टेक हो रहा है इसमें, एक बार आप इसे चेक करोगे, कहीं कुछ मिस्टेक है इसमें। अगर मैं इसको देखूं तो ये वाला तीनों माइनस में, ये C भी तो माइनस में नहीं है भाई, ये हो क्या रहा है आज, C भी माइनस में नहीं है। जब ये माइनस में नहीं है तो ये भी माइनस में नहीं आएगा, थर्ड वाला ये जो है ये माइनस में है ही नहीं। ठीक है, यहाँ थर्ड वाले में माइनस आ रहा है, तो इसको अब हाइड करेंगे तो ये 1 1 ये 1 हो जाएगा, तो ये प्लस में 1 होगा, 1 इंटू 1 1 -1। ठीक है, तो अब अगर करेंगे तो ये देखो माइनस माइनस प्लस होगा, 1 + 1 करेंगे 2 होगा, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, यही था आपका क्या RH। देखो ना, इसमें एक ही चीज़ है, मैं बार बार कहूँगा, है ना, इसमें एक ही चीज़ है कि आप कितना सावधानी पूर्वक इसको आप सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर बहुत टफ नहीं है, प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखना है ना, और सावधानी पूर्वक एकदम सतर्कता से इसको आप सॉल्व करें। बड़ी मतलब इजी चैप्टर है, कोई ये नहीं है, 1 2 बार प्रैक्टिस भी हो जाएगा आपका तो ये मतलब आप क्लियर कर पाओगे। हम लोगों का क्या होता है, कई सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं, कभी वो क्लास है कभी ये क्लास है, तो इसलिए थोड़ा कभी कभार ये कैलकुलेशन का जो है ना, ये माजरा बड़ी ख़राब है ना। चलो, तो इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट करना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, लिखना चाहें तो कॉपी में लिख लीजिए। और हम लोग चलेंगे अब अगली सवाल पर, है ना, ध्यान दीजिए। तो अगला जो अपना सवाल है प्रश्न संख्या 7, है ना। अब अभी एक बच्चे ने मैसेज किया था कि मतलब वो उनका 10 नंबर तक में जो है क्वेश्चन बन गया है, सिर्फ बचा है कौन सा बनाने के लिए 9 बचा है। ठीक है, पर कई ऐसे लोग हैं जो नहीं बनाए होंगे, तो आपके लिए बनाना तो पड़ेगा, है ना। बाकी 9 नंबर में हम विशेष फोकस करेंगे, और जिनसे नहीं बना है वो ध्यान दीजिए, है ना, यही कह सकते हैं आपको, और क्या ही विशेष में मैं कहूँ, है ना। तो सॉल्व किया कीजिए घर में, अगर आप भी बनाएंगे तो आपसे भी चीज़ें बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा ना। तो चलते हैं, 7 तो बन गया अपना, 8 नंबर में चलते हैं। 8 नंबर में ना 2 सवाल है, चलो पहले एक देख लेते हैं। 8 का पहला क्या कहता है, 8 का पहला, दोनों एक जैसा ही सवाल है लगभग। 1A स्क्वायर 1B स्क्वायर 1C स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A। ठीक है, उसको प्रूफ करके हमें दिखाना है। चलिए कैसे क्या करना है समझिएगा। सबसे पहले LHS लेते हैं,
यहाँ पर है 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। एक चीज को और ध्यान देना, बाय रूल तो ऐसा नहीं, पर ये प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूं, कभी भी किसी भी डिटर्मिनेंट्स को अगर सॉल्व करना है तो मैंने कहा एक से अधिक पंक्ति या स्तंभ में एक साथ ऑपरेशन किया जा सकता है, पर ध्यान रहे अगर वो 3x3 का है तो तीनों रो में या तीनों कॉलम में एक साथ नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखना हमेशा, नहीं तो तुम्हारा आंसर फॉल्ट करेगा, प्रोसेस फिर वो रॉन्ग वे चला जाएगा। तो अगर 3x3 का है तो तीनों रो में या तीनों कॉलम में एक साथ नहीं करेंगे, 2 तक वहां कर सकते हैं। 4x4 का है तो 3 तक कर सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अब देखो हमें यहां पर करना क्या है भाई, हमें a माइनस बी चाहिए, b माइनस सी चाहिए, c माइनस ए चाहिए। तो a माइनस बी के लिए तो हमको इस a में b को घटाना पड़ेगा, b माइनस सी के लिए b में c को घटाना पड़ेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें इसको घटाने का अर्थ है r1 में r2 को माइनस करना, r2 में r3 को माइनस करना, तो यहाँ b माइनस सी मिल जाएगा। तो पहले हम दो, अब ये तीसरा में कहिएगा कि इसको c में इसको घटा देंगे तो c माइनस ए मिल जाएगा, नहीं करना है, तीनों में एक साथ नहीं करना है, ठीक है। तो चलो 2 में करते हैं। तो 2 में क्या करना है, देखो r1 में पहले करेंगे क्या, तो r1 माइनस r2 एंड ये अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, है ना, लिख लेना, ये आप लोग सब में लिखा करो कंप्लीट। तो r1 में कर रहे हैं r1 माइनस r2, और r2 में करेंगे, क्या करेंगे r2 में, तो r2 माइनस r3 करेंगे, ठीक। चलिए करते हैं। तो r1 r2 में हो रहा है तो दोनों में करो, इसमें इसको घटाना है, 1 माइनस 1 करेंगे 0, a माइनस बी करेंगे तो a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर 1 माइनस 1 करेंगे 0 होगा, b माइनस सी करेंगे इसको, फिर यहाँ से बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब ये इसको तो कुछ कर नहीं रहा हूँ, 1c सी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, अब तो आप बताओ कि r3 में अगर r1 को घटाएंगे तो c माइनस ए आएगा, नहीं आएगा, इसीलिए उस टाइम एक साथ नहीं करना चाहिए था, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ, अब समझिएगा अब क्या करेंगे। r1 पहले इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, 0 a माइनस बी। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। 0 b माइनस सी, अब यहाँ दिखता है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसको क्या कह सकते हैं, बी माइनस सी बी प्लस सी, फिर यहाँ पे है 1 सी सी स्क्वायर। ध्यान दीजिए, अब समझिएगा क्या करेंगे। अगर हम बाहर निकालें, r1 से a माइनस बी बाहर निकल जाएगा, टेकिंग आउट a माइनस बी फ्रॉम r1 एंड b माइनस सी फ्रॉम r2। तो r1 से निकालते हैं बाहर a माइनस बी और r2 से निकालते हैं b माइनस सी, बचेगा क्या, इससे तो a माइनस बी निकल जा रहा है, यहाँ तो 0, इसमें भाग देंगे तो ये 1, a माइनस बी निकल जाएगा तो बचेगा a प्लस बी। अब यहाँ 0 b माइनस सी निकल गया 1, यहाँ बच जाएगा b प्लस सी, यहाँ हो जाएगा 1 c, यहाँ पे हो जाएगा c स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा, एक्सपेंड कर देते हैं इसको, c1 के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, 2 0 हो गया, इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए, तो अब इसको कर देते हैं एक्सपेंड, यानी एक्सपेंडिंग अलोंग c1 के रिस्पेक्ट में इसको क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, यानी प्रसारित कर रहे हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी माइनस सी, जैसा का वैसा है। अब c1 के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो ये 0 से करेंगे तो गुना 0 ही हो जाएगा, ये भी 0 से करेंगे 0, सिर्फ इसको लेना है, चिन्ह इसका क्या होगा, ये प्लस में ये माइनस में, तो ये प्लस में, तो प्लस में 1 को लेते हैं बाहर। अब 1 को ले रहे हैं तो ये वाला हाइड हो जाएगा, ये वाला हाइड हो जाएगा, तो बचेगा 1 a प्लस बी 1 b प्लस सी, 1 a प्लस बी 1 b प्लस सी। अब इसको सॉल्व करना होगा, तो a माइनस बी माइनस सी, अब इसको करो, b प्लस सी को गुना करेंगे तो b प्लस सी होगा, माइनस a प्लस बी को गुना करेंगे तो ये भी a प्लस बी होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, a माइनस बी माइनस सी, अब ये b प्लस सी माइनस a माइनस बी, तो देखो b प्लस माइनस ये तो कट जाएगा, तो c माइनस a बचेगा यहाँ पे, a माइनस बी सॉरी b माइनस सी माइनस a, यही आपको लाना था ना, ये आपका क्या हो गया, RHS हो गया, ठीक है।
तो आरएचएस को ध्यान में रखते हुए जब भी आप ऐसे सवाल को सॉल्व करो ना, तो एक बार आप अपने खोपड़ी में सेव कर लो कि आरएचएस क्या है इसका, है ना। आरएचएस पता होना चाहिए, उसको देख करके सॉल्व करना है तो हमें तो वहाँ एग्जाम में भी दिया रहेगा ना, जिस अकॉर्डिंग में ये सॉल्व करना, तो यहाँ से इसके रिस्पेक्ट में कर देते तो कुछ ना कुछ तो आ ही जाता, वो भी सही ही होता, वो गलत नहीं था। पर यहाँ जिस रूप में कह रहा है लाने के लिए, तो वो ध्यान रखना है और उस तरीके से ही सॉल्व करेंगे, ताकि हमें सॉल्व करने के बाद हमें उस तरह से वो मिल जाए, है ना। तो इसलिए आरएचएस का ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें, जब हम लोग मतलब प्रूव कर रहे हैं। आप देखे होंगे ना क्लास 10th में भी, जब आप मतलब प्रूव कर रहे होंगे एलएचएस बराबर आरएचएस, तो कई जगह पे आपको मतलब टीचर्स के द्वारा भी बताया गया होगा कि कभी कभी हम लोग को क्या करना होता है ना, आरएचएस को ही सॉल्व करके एलएचएस लाना होता है, तो प्रूफ होता है। ये कैसे पता चल पाता है कि आरएचएस को सॉल्व करेंगे तो एलएचएस आएगा? ये पता चलता है आरएचएस को देखने के बाद। तो आरएचएस को एनालाइज करना बहुत जरूरी है किसी किसी सवाल में। ये अलग बात है कि ज्यादातर सवाल में हम लोग एलएचएस को सॉल्व करते हैं और आरएचएस मिल जाता है, पर ऐसे कई सवाल हैं जहां पर कि हमको आरएचएस को पहले एनालाइज करना पड़ता है कि हाँ वो किस रूप में दिया हुआ है, तब हमें वहां से क्लियर हो पाता है कि हमें सॉल्व पहले करना किसको है, एलएचएस को या आरएचएस को, और किस तरीके से करना है। ठीक है, तो इस सब बात का थोड़ा ध्यान रखा कीजिए। चलिए 8 का पहला हो गया, 8 का दूसरा नंबर सवाल देखते हैं ना। दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है? 1 1 1, मेरे ख्याल से बन जाएगा आप लोगों से। चलिए फिर भी अब लिख दिए हैं तो इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। ए बी सी, फिर है यहाँ पे ए क्यू बी क्यू सी क्यू, ध्यान दीजिए। और इसको लाना क्या है, मैंने तो ये है ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, वाह। फिर यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, देख लो कमाल, इतना आपको इस रूप में करना है इसको, है ना। अब सॉल्व करके देखो क्या कैसे आता है। कैलकुलेशन है, जो कि आप जब तक इसको सतर्कता से नहीं करेंगे तब तक क्या ही। और ये ऑनलाइन में भी यहाँ कोई बच्चे भी नहीं बैठे जहाँ माइनस प्लस गलती होगा तो बताया जा सकता है, पूरा करके ही देखना होगा। तो चलो कोई नहीं, प्रयास करते हैं, है ना। तो LHS बराबर क्या होता है? 1 1 1 ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। हमें क्या चाहिए? ए माइनस बी चाहिए, बी माइनस सी चाहिए, सी माइनस सी चाहिए। तो ए माइनस बी, देखो इसमें इसको घटाना होगा ना, ए माइनस बी, यानी C1 में C2 घटाना होगा। फिर बी माइनस सी के लिए C2 में C3 घटाना होगा। तो 2 में तो कर दिए, तो 3 में एक साथ कर नहीं सकते, तो 2 में करते हैं पहले। तो अप्लाई करते हैं यहाँ पे, अप्लाइंग C1 में क्या कर रहे हैं अप्लाई, ध्यान दीजिएगा। C1 में करेंगे C1 माइनस C2 एंड C2 टेंस टू C2 माइनस C3, C2 माइनस C3। तो C1 C2 में अप्लाई कर रहे हैं। चलिए C1 में कीजिए, 1 माइनस 1 0, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे आगे फिर क्या होगा, इसमें सॉल्व करेंगे 1 माइनस 1 0, बी माइनस सी, फिर यहाँ से कीजिए बी क्यू माइनस सी क्यू। ठीक है, 1 सी क्यू, C3 में कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अब ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ए माइनस बी, ये एक फॉर्मूला होता है, इसको आप मैं साइड में लिख देता हूँ। जैसे ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। पता है ये फॉर्मूला आपने क्लास 10th में पहली बार यूज किया होगा, है ना। 8 में भी पहली बार इसका यूज करेंगे आप, लेकिन 10th में इसका ट्रिगोनोमेट्री में यूज हुआ है। तो अब ये ए माइनस बी हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको भी वैसे ही करेंगे, बी माइनस सी, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, फिर ये सी क्यू। ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्या कर सकते हैं इसको, ए माइनस बी, बी माइनस सी यहाँ मिल गया। अब इससे बाहर करते हैं, है ना, बाहर निकालते हैं। टेकिंग आउट ए माइनस बी फ्रॉम C1 एंड बी माइनस सी फ्रॉम C2, C2 से बी माइनस सी निकालेंगे। तो ए माइनस बी बाहर आ गया, बी माइनस सी बाहर आ गया, इसमें बचेगा 0 1, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे 0 1, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर,
फिर यहाँ से 1c क्यूब। ध्यान दीजिए अब क्या करेंगे, अब इससे 0 ज़्यादा करने के लिए इसमें इसको घटाते हैं, फिर C1 में कर लेते हैं अप्लाई C1 टेंस टू C1 माइनस C2। तो देखिए A माइनस बी बाहर है, B माइनस सी है। अब C1 में कर रहे हैं, C1 माइनस 0 में 0 घटाएंगे तो 0 होगा, 1 में 0 घटाएंगे ये भी 0 हो गया। सॉल्व करना बहुत आसान होगा। इसमें इसको घटाएंगे, देखिए तो माइनस होगा तो ये तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर, ये पहले लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसमें घटाएंगे बी स्क्वायर, माइनस हो रहा है तो माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर। चलिए ये हो गया। फिर ये 0 1 और यहाँ पे पहले से क्या है, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे 1c क्यूब। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा यहाँ पे, तो a माइनस बी, बी माइनस सी। अब यहाँ पर आप देखिए 0 0, ये तो प्लस माइनस कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये 0 1, फिर ये बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, 1c क्यूब। अब किसी के रिस्पेक्ट में भी आप इसको सॉल्व कर दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। R1 में देख रहे हैं 2 0 है, तो R1 के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, यहाँ 1 है, मल्टीप्लाई करना आसान होगा। एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 के सापेक्ष कर देते हैं, तो a माइनस बी, बी माइनस सी। R1 है, ये हाइड होगा, ये भी हाइड होगा। अब इसको घटाइए, इसको इसमें गुना कीजिए तो ये 0 हो जाएगा। पहले इसको लिख देता हूँ, सिर्फ 1 का करना है, तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस में 1, तो प्लस में 1 बाहर आ गया। ये हाइड बचेगा क्या, 0 1, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इसमें इसको गुना कीजिएगा 0, फिर इसको घटाइएगा, तो ए माइनस बी, बी माइनस सी, ये तो 0 ही हो गया, और माइनस 0 के बाद फिर माइनस दीजिएगा तो माइनस में ही आएगा। माइनस क्या, ये चीज़ इसको 1 से गुना करेंगे तो यही रहेगा, यानी ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, इसको अब सॉल्व करना है, ए माइनस बी, बी माइनस सी माइनस, अब इसमें पहले बी वाले को एक जगह कर लेते हैं, माइनस बी सी प्लस ए बी, इसको एक जगह कर लिए, माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए, ए माइनस बी, बी माइनस सी माइनस, इस दोनों से क्या करता हूँ ना, माइनस बी कॉमन ले लेता हूँ, सी तो प्लस में हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए बी। ठीक है, फिर ये माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो सी स्क्वायर प्लस में, अब माइनस में ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। ठीक है, कहीं पर भी एक बार भी अगर मिस्टेक कुछ हुआ तो फॉल्ट हो जाएगा फिर आंसर में। ए माइनस बी, बी माइनस सी। अब ध्यान दीजिए माइनस, इसमें सी माइनस ए इसमें भी आएगा, देखो ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला करोगे तो इसको जब फॉर्मूला लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, सी माइनस ए हो जाएगा और सी प्लस ए हो जाएगा, इसमें दोनों चीज़ है इसके अंदर, सी माइनस ए इधर भी है, तो इससे भी सी माइनस ए बाहर आएगा, इससे भी सी माइनस ए बाहर आएगा, तो सी माइनस ए को यहाँ पर मैं कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सी माइनस ए को कॉमन ले लिए, सी माइनस ए कॉमन आ गया तो बचा क्या, माइनस बी, तो माइनस बी माइनस बी, और फिर ये माइनस तो माइनस, इससे देखो सी माइनस ए निकल गया तो बचेगा इसमें क्या, ये दोनों चीज़ है इसमें, तो सी प्लस ए तो बचेगा ना, सी प्लस ए यहाँ बचेगा। अब आप इसको अगर देखो तो ये दोनों माइनस में आ जाएगा यहाँ, ध्यान दीजिए, ए माइनस बी, बी माइनस सी। अब कहीं नीचे कट ना जाए, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं पता नहीं, मैं बोल करके लिख रहा हूँ, अगर नहीं भी दिखाई दे तब इसको मैनेज करेंगे, सी माइनस ए, सी माइनस ए, उसके बाद ये माइनस था आपका यहाँ पर, सी माइनस ए से कॉमन ले लिया। ठीक है, ये इस तरीके से, ये माइनस कहाँ से आ गया, एक 0 माइनस समथिंग था,
इसलिए माइनस में आ रहा है, तो यहीं से ये आ रहा है ऐसे, ठीक है। माइनस तो यहाँ से आ रहा है, चलो ठीक है। तो इसको करता हूँ माइनस बी माइनस सी माइनस ए। अब जब ये माइनस से गुना होगा तो किसी एक में माइनस से, देखो ये ऐसा नहीं कि इसमें भी करेंगे, इसमें भी किसी एक में होगा, ध्यान दीजिएगा। ए माइनस बी माइनस सी। अब ये माइनस से गुना इसमें कर देंगे, ये सी माइनस ए तो जैसा है वैसा ठीक ही है, माइनस इसमें गुना कर दोगे तो सब प्लस में हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। यही आपका क्या है, RHS है। तो बहुत ना, मतलब ये माइनस प्लस को लेकर के सवाल बहुत उलझा हुआ है। अगर कहीं पर भी आप माइनस प्लस मिस्टेक किए तो इसका आंसर आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप बढ़िया से एक बार फिर से बैक करके इसको पूरा देख लो, है ना, क्योंकि कहीं पर भी थोड़ा सा अगर आप मिस करोगे। अच्छा, इस जगह जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा है, फिर भी अगर इस सवाल में आपको लगता है समझ में नहीं आ रहा है या कोई डाउट वगैरह इसमें रह जाता है तो आप कमेंट करना, तो मैं इसको रिपीट भी कर दूंगा कभी। हालांकि मैंने कोशिश की, जैसे 8 का पहला था वैसा ही ये दूसरा भी है, सेम ही है, कोई ज़्यादा नहीं है, बस कैलकुलेशन मैं देख रहा हूँ इसमें थोड़ा उसके तुलना में इसमें कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा है। तो ये 8 का 2 नंबर सवाल था आपका, पहला और दूसरा। चलिए 9 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 9 नंबर सवाल क्या है अपना देख लेते हैं। तो 9 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, उसमें मैं यहाँ लिख दिया हूँ, ये LHS है आपका और ये आपका क्या हो गया, RHS हो गया। LHS को लेकर के हम लोग चलेंगे यहाँ फिर से, जैसे कि हमने अभी 8 नंबर का सवाल बनाया, सेम सवाल वैसा ही ये 9 नंबर है। और हाँ, 9 नंबर सवाल से ध्यान में आया, एक बच्चे का कमेंट था, लक्ष्मी कुमारी, आप विशेष करके ध्यान देंगे 9 नंबर में क्या इशू है जो आंसर इसका नहीं आ रहा है या जो भी प्रॉब्लम है, एक बार इसको देखते हैं। तो LHS बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड एक्स, जेड स्क्वायर एक्स वाई। एक्स माइनस वाई चाहिए ना, तो पहले ये करता हूँ, R1 में R2 घटाता हूँ, YZ R2 में R3 घटाता हूँ। तो R1 में क्या करेंगे, R1 माइनस R2, एंड R2 में क्या करेंगे, R2 माइनस R3। चलिए एक्स माइनस वाई हो जाएगा ये, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई जेड माइनस जेड एक्स। यहाँ करते हैं, इसमें इसको घटाएंगे, वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, फिर ये जेड एक्स माइनस एक्स वाई, जेड स्क्वायर एक्स वाई। ठीक, अब देखिए क्या कर सकते हैं, सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। एक्स माइनस वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कह सकते हैं एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, यानी ए माइनस बी ए प्लस बी। यहाँ से माइनस जेड कॉमन कर लेते हैं, तो क्या बचेगा इसमें भी एक्स माइनस वाई। देखो माइनस जेड करेंगे तो माइनस जेड एक्स ही हो गया, माइनस माइनस प्लस वाई इंटू जेड वाई जेड। तो माइनस जेड कॉमन करने का रीजन था कि एक्स माइनस वाई इस रूप में दिख जाए, एक्स माइनस वाई यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ फिर करो वाई माइनस जेड, यहाँ भी देख लो ये हो जाएगा वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड। अब इससे भी वाई माइनस जेड करना है यहाँ भी, तो माइनस एक्स कॉमन ले लो, तो वाई माइनस जेड यहाँ भी हो जाएगा। ठीक, अब ये जेड स्क्वायर एक्स वाई, ध्यान दीजिएगा। अब क्या कर सकते हैं, इसमें दोनों से बाहर निकालना होगा। R1 में एक्स माइनस वाई है, तो टेकिंग आउट एक्स माइनस वाई फ्रॉम R1 एंड वाई माइनस जेड फ्रॉम R2। अब इससे एक्स माइनस वाई बाहर कर लो, एक्स माइनस वाई इस वाले से, और इससे R2 से वाई माइनस जेड बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई बाहर हो गया तो 1, एक्स माइनस वाई हो गया तो एक्स प्लस वाई बचा, एक्स माइनस वाई हो गया तो माइनस जेड बचा। फिर यहाँ पे करो वाई माइनस जेड बाहर आ जाएगा तो 1, फिर इसमें करता हूँ वाई माइनस जेड बाहर आ गया तो बचेगा क्या, वाई प्लस जेड, फिर यहाँ माइनस एक्स बच जाएगा, नीचे वाले में जेड स्क्वायर एक्स वाई। ये तो आ गया अपना बाहर। इसके बाद इसमें क्या कर सकते हैं, तो R1 माइनस R2 करते हैं जीरो करने के लिए ना। तो R1 माइनस R2 करके देखते हैं, तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड। अब ये R1 में कर रहे हैं, R1 माइनस R2, तो ये 1 माइनस 1 हो जाएगा 0। एक्स प्लस वाई इसमें माइनस कीजिएगा तो ये वाई कट जाएगा, एक्स माइनस जेड हो जाएगा, एक्स माइनस जेड। फिर ये माइनस जेड है, इसको घटाइएगा प्लस एक्स, माइनस माइनस प्लस एक्स। फिर नीचे वाला ये 1 वाई प्लस जेड,
माइनस एक्स, R3 हो जाएगा जेड, जेड स्क्वायर एक्स वाई। ठीक, चलिए आगे, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जीरो। यहाँ अगर -1 कॉमन ले लेंगे तो ये जेड माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ भी अगर इसको जेड माइनस एक्स करना है तो -1 कॉमन ले लेते हैं, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा जेड, माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक, फिर ये 1 वाई प्लस जेड माइनस एक्स जेड, जेड स्क्वायर एक्स वाई। ध्यान दीजिएगा, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड। अब ये जो है यहाँ से हमारा क्या करेंगे, हाँ यहाँ पे पहले ना आप ये लिखो, जेड माइनस एक्स R1 से बाहर निकालते हैं, टेकिंग आउट जेड माइनस एक्स फ्रॉम R1 से जेड माइनस एक्स को बाहर कर लेते हैं, तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। अब ये बाहर आ गया तो 0 -1 -1 1 वाई प्लस जेड माइनस एक्स जेड, जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब 0 यहाँ पे पुराने के लिए क्या करना होगा, इसमें माइनस माइनस प्लस घटाना पड़ेगा, तो अप्लाइंग C2 टेंस टू C2 माइनस C3, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। C2 में कर रहे हैं तो C1 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें घटाएंगे 0 हो जाएगा, वाई प्लस जेड माइनस एक्स हो जाएगा, वाई प्लस जेड माइनस एक्स, जेड स्क्वायर माइनस जेड वाई। ठीक, फिर ये -1 माइनस एक्स एक्स वाई। चलिए अब इसको एक्सपेंड करना होगा इसी के रिस्पेक्ट में, उधर मिटाना पड़ेगा, उधर आप लोग लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे आपको लिखना है, इधर मिटाना पड़ेगा, है ना, यहाँ तक। चलो देखो, तो ये चीज़ ना, ये यहाँ पे पहले से, इसको मैं ये लाइन कर देता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, इसको R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करता हूँ, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 के रिस्पेक्ट में इसको कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए, इसमें एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, ये पहले से है बाहर। अब ये तो 0 0 हो गया, ये -1 बाहर आएगा, इसके रिस्पेक्ट में ये तो 0 0 गुना हो जाएगा, -1 रहेगा। फिर यहाँ ध्यान दो, ये हाइड होगा, ये हाइड होगा, तो बचेगा क्या, 1 वाई प्लस जेड प्लस एक्स, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड है ये, और ये जेड, फिर जेड, ये जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई होना चाहिए ना। हाँ देखो भाई, इसमें इसको घटाया ना, यही सब मिस्टेक ना, थोड़ा सा सतर्कता से इसको बनाया करो। C2 माइनस C3 जैसे होता है ना, तो यहाँ पर हमने क्या किया, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई होगा ना, जेड वाई लिख दिया हूँ, ये एक्स वाई होगा ना, तो जेड और जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक, अब ध्यान दीजिए, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, -1 बाहर रहेगा। अब इसको जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इसको घटाएंगे, अब इसको 1 से गुना कर दिया हमने, ये लिख दिया। अब माइनस करेंगे तो ये सबका चिन्ह प्लस में सब माइनस में हो जाएगा, जेड से गुना होके, तो माइनस में क्या हो जाएगा, वाई जेड, ये जेड वाई, फिर प्लस में यानी माइनस में जेड स्क्वायर, माइनस में जेड एक्स। ठीक, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ये तो कट जाएगा, ये तीनों माइनस में है, तीनों प्लस में हो जाएगा, तो एक्स वाई प्लस में, वाई जेड प्लस में और जेड एक्स प्लस में। ठीक है, और ये आपका क्या है, RHS है। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ जो है यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, है ना, ये चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अगर इसमें फिर भी आपको कोई डाउट है ना, लक्ष्मी कुमारी खास करके आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको अभी भी ये समझ में क्लियर नहीं आएगा, समझ में आया ना आया, आंसर आपका कहाँ से मिस्टेक कर रहा था, कहाँ पर इसमें प्रॉब्लम था, उसको आप एक बार मैच कर लीजिएगा अपने स्तर से। फिर भी अगर इसमें कोई इशू रह जाता तो एक बार दोबारा आप कमेंट कीजिएगा, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कम से कम ये जरूर आप कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश किया हूँ समझाने का, बाकी अगर फिर भी कोई डाउट रहा हो तो इसको मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा आगे। और चूँकि लेंथ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो का, कैलकुलेटिव पार्ट था आज का, है ना, तो 9 नंबर तक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब अगला जो सेशन अपना होगा, अगला क्लास जो कल की क्लास मिलेगी आपको, उसमें ये एक्सरसाइज कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। और मैं इसमें एक निकिता भारती ने कमेंट किया था कि सर एग्जाम्पल में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। मैं जैसे ये चैप्टर को एंड करता हूँ तो एक दिन में कोशिश करूँगा कि जो एग्जाम्पल है ये बीच में ही कभी
एग्जाम्पल्स का सेशन मैं एक अलग से एक दिन रख दूंगा, 1-2 क्लास जो भी लगे उसमें। जो जो एग्जाम्पल में डाउट है निकिता, कम से कम आप इतना करना कि इस वीडियो के कमेंट में आप ये लिख दो कि मतलब कौन कौन से एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर कम से कम आप डाल दो कि ये सब में डाउट है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जिसमें डाउट है सिर्फ वही एग्जाम्पल में लेकर के आ जाऊँ, नहीं तो फिर सारा एग्जाम्पल लेने में फिर वो टाइम लगेगा ना, और जो कि बन गया है तो उसको फिर उसमें टाइम देने से कोई मतलब नहीं है। तो आपको जिस जिस एग्जाम्पल में डाउट है उसको आप कमेंट बॉक्स में आज कमेंट करो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको क्लियर समझ में आया होगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।